एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं जा रही हूँ इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप के साथ। यस, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों जा रहे हैं और बहुत मज़ा आएगा। और इतनी सारी एक्साइटमेंट है और इतने सारे मज़े की वीडियोस आने वाली है। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज जो है फुल डे मैं आपके साथ व्लॉग शूट करूँगी और लास्ट मिनट में जो तैयारियाँ होती हैं ना, वो एकदम लास्ट वाली तैयारियाँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे बाल जो है वो बहुत बुरे हो रहे हैं, तो मुझे अपने बाल जो है वो कट कराने हैं। प्लस थोड़ी सी एंड मोमेंट की जो शॉपिंग है वो भी रहती, तो वो भी कर लेंगे। पैकिंग आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या अपने साथ इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप के लिए मैं जो कैरी करूँगी सामान, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लिए क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए वो भी मैं शेयर करूँगी। तो ओवरऑल ये बहुत ही मज़ेदार सा ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर बने रहना एंड तक। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। पैकिंग के साथ बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी शामिल है। तो अगर कोई भी रिसेंटली ट्रैवल करना चाह रहा है, इवन के वो उम्रा या हज करने भी जा रहा है ना, तो भी ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि आपको बहुत सारे इसमें टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलेंगे। और मेरी पैकिंग आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आएगी, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो पैकिंग है ना, वो बहुत ही मज़ा आएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है। आज तक मेरे चैनल पे ये व्लॉग नहीं आया इस तरह का पैकिंग चेकिंग का, तो आज आपके साथ मैं ये पैकिंग चेकिंग करूँगी। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं, जिसके लिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं अपने साथ आपको अपने साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाने वाली हूँ यार, कि आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट लोगे और आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जितना इंटरेस्ट लोगे उससे कई ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ यार वीडियोस को बनाने के लिए। और बहुत सारा है ना, मैंने ऐसा लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने बहुत मज़े के आइडियाज़ जो है ट्रैवल से रिलेटेड मैंने अपने साथ शेयर करके रखे हैं, दिमाग में सेव करके रखे हैं। तो वो मैं शूट करूँगी इंशाल्लाह। और आप सब मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, ताकि ये सफ़र जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहे। जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही स्मूथली घर वापस आ जाए। बस आप लोग मेरे साथ बने रहना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ट्रिप से 2 दिन पहले हमारी बहुत सारी तैयारियां थी, तो वो सब हमने एंड मोमेंट पे, क्योंकि रह गई थी। मेरा बेटा लास्ट वीक जो है बीमार हो गया था, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए और एंड में ना काफ़ी सारी चीज़ें मेरी जमा हो गई थी। तो एंड मोमेंट पे ही, मतलब निकलने से 2 दिन पहले ही मैं गई थी हेयर कट कराने। वैसे तो आपको पता है कि मैं खुद ही हेयर कट करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने आप को पैम्पर करूँ और अच्छा सा हेयर कट करूँ ना, सैलून में अच्छा सा होगा। तो फिर मैं गई थी फ़र्रुख के पास। ये एक सैलून है सलीमाबाद में, तो इसने अच्छा काटा था बाल, यानी कि जैसे मैंने सोचा था, एकदम वाव वाला भी नहीं था और एकदम बुरा भी नहीं था, मतलब ओके था। अच्छा लगा मुझे। देखिए आप, हेयर कट क्योंकि अभी गीले बाल है ना, तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो ओके था, मतलब मैं ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं कराना चाह रही थी शायद, इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा था कि लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस तरह से कट करके दिया। बट इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद दिस। ओके, इसके बाद फिर हम लोग गए थे मिलेनियम मॉल, और मिलेनियम मॉल में मैं अपने लिए वाइट क्रॉप टॉप देख रही थी, क्योंकि मैंने जो जैकेट वगैरह मंगाई थी ना, जैकेट टाइप की, तो उसके अंदर पहनने के लिए क्रॉप टॉप मैं देख रही थी। प्लस मुझे यहाँ पे टॉप भी कुछ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन यार बहुत एक्सपेंसिव थे यार। यही चीज़ अगर आप, मैं टीमू पे देख रही थी ना, तो वहाँ पे 1000 के आसपास के रेंज में मिल रहे थे, और यहाँ पे ये लोग 2500 3000 इस तरह की रेंज में ये चार्ज कर रहे थे। और ये वाला जो वाइट वाला देख रहे हो, फ्लोरल आगे जो फ्लावर बना हुआ है, ये भी उन्होंने 2500 2200 2300 इस तरह के बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं इतना एक्सपेंसिव लेके करूँगी क्या, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा टॉप वगैरह है ना संडे बाज़ार से लेती हूँ, और मुझे इतने प्यारे प्यारे मिल जाते। तो यहाँ पे भी अच्छे थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। संडे बाज़ार से तो ज़ाहिर सी बात है, ब्रांड न्यू आपको चीज़ मिल रही है, तो थोड़ी एक्सपेंसिव तो होगी, लेकिन फिर भी यार कुछ चीज़ों के ना बहुत ओवर चार्ज कर रहे थे। तो इसलिए फिर मैं देख रही थी, यहाँ पे पैंट्स का सेक्शन था, तो मुझे वो नहीं लेना था, लेकिन फिर मैं देख रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए तो शायद ले लूँ। तो एक आध मैं ड्रेस अपने लिए लेना चाह रही थी, फिर मैंने बोला चलो जो भी घर में रखा हुआ है ना पुराना, उसको यूटिलाइज़ कर लूँगी, क्योंकि फिर पता है ना बच्चा बीमार होता है तो फिर आप नहीं निकल पाते, घर पर ही होते हो। तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, तो मैंने कहा मेरे पास है कपड़े, तो मैं फिर एडजस्ट कर लूँगी। तो देखिए ये सारे वेस्टर्न कलेक्शन बहुत अच्छा था। जहाँ हम जा रहे वहाँ पर मैं ईस्टर्न वियर तो नहीं पहनूँगी, वेस्टर्न वियर पहनूँगी, इसलिए वेस्टर्न वियर ही मैं चेक कर रही थी।
तो मिलेनियम मॉल में आए थे, फिर साइमा मॉल गए, फिर लास्ट में हम स्क्वायर वन जो मॉल है ना, स्क्वायर वन जो तीनों एक साथ मॉल बने हुए, तो तीनों मॉल में ही हमने देख लिए थे सारे वेस्टर्न कलेक्शन। ये 2 पीस कॉर्ड सेट था, नीचे ब्लैक ट्राउज़र था और ऊपर इस तरह से था शेफून तो नहीं था, अलग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन वो 5000 चार्ज कर रहे थे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव यार। सिर्फ कॉर्ड सेट्स के आप 5000 चार्ज कर रहे हो, बहुत ही महंगा है। तो देखिए ये वाले लॉन्ग मैक्सी काइंड ऑफ थे ड्रेसेस, बहुत प्यारे लग रहे थे, कलर्स भी इसमें बहुत अच्छे थे। अगेन ये 5000 6000 इस तरह की रेंज में थे, पर मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं चाह रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ड्रेस पे इन्वेस्ट कर दिया था। तो फिर मैंने इस दफ़ा ड्रेस में शूट करी थी आप लोग को दिखाने के लिए कि वेस्टर्न कलेक्शन किस तरह का आया हुआ है। ये टॉप भी मुझे बहुत अच्छा लग गया था, मैं सोची थी ये वाला मैं ले लूँ, लेकिन हुआ ये 1100 समथिंग का बोलते, 1100 वो डिस्काउंट करके ना वो 800 तक भी लेकर आ जाते। तो लेकिन वो बहुत शॉर्ट था यार, और नेक बहुत बड़ा था, मैं इतना डीप नेक नहीं पहनती। मैं जिस भी वेस्टर्न कंट्री में चली जाऊँ, लेकिन मैं इतना है ना मतलब रिवीलिंग कपड़े मेरे ज़्यादा नहीं होते, आपको पता है, आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हो, तो मैं इतना ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती। इसके बाद हम निकल पड़े थे मेरे हस्बैंड के लिए भी कुछ देखने के लिए, तो साथ साथ में उनकी शॉपिंग भी चल रही थी। तो खैर उन्होंने जो कपड़े लिए थे ज़्यादा ऑनलाइन ही शॉपिंग की है, इन स्टोर में उनको साइजेस वगैरह का बड़ा इशू आ रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हमने बस जस्ट ऐसे ही देखा और फिर आगे निकल पड़े। और पता है मॉल जाते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो फिर मिलेनियम मॉल में ये कार के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं यार बच्चे ना मतलब रिलीव हो जाते हैं, उनको परेशान नहीं करते, तो थोड़ा सा उनको रिलैक्स भी कर लिया करो। तो बस उनको थोड़ा सा मैंने कार में घुमाया, मेरा बेटा, क्योंकि लास्ट वीक तो घर में ही घर में था। अभी हमने समझ लो क्वारंटाइन करके रखा हुआ है, क्योंकि बाहर नहीं लेके जा रहे, क्योंकि एंड मौके पे अगर वो बाहर गया और फिर से अगर कोई बीमारी लेकर आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रिप में। तो मैं नहीं चाह रही कि वो बाहर निकले और ज़्यादा वो घूमे फिरे ना, तो सिर्फ मॉल ही हम उसको लेकर गए थे। वैसे तो प्ले एरिया में भी हम उसको नहीं लेके जाते, कॉलोनी में ही हमारे प्ले एरिया है, लेकिन वहाँ पर भी हम नहीं लेके जा रहे थे क्योंकि बच्चा फिर बीमार ना हो जाए, फिर से कोई इन्फेक्शन या कोई वायरल लेके ना आ जाए, इसीलिए हम उसको घर में ही समझ लो बंद ही रख रहे। क्या करे, मजबूरी है, क्योंकि भाई बाहर जा रहे, बच्चा बीमार हो गया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा ना। अनजान शहर तो नहीं बोल सकते, अनजान कंट्री है, तो अनजान कंट्री में भी समझ लो प्रॉब्लम हो सकती है अल्लाह ना करे। तो इसके बाद हम ये आए थे, देखिए ये स्क्वायर वन मॉल है, तो मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखाया वो सारे टॉप्स थे, वो सेम रिपीटेटिव टॉप्स थे जो मैंने एक ही शॉप में ना सारे तकरीबन सेम डिज़ाइंस के ही मिल रहे थे, हर एक शॉप पे वही सेम कलेक्शन आया है। ऐसा नहीं कि एक शॉप पे कुछ अलग मिलेगा तो दूसरी शॉप पे कुछ हट के ही मिलेगा, नहीं, सेम टाइप के ही आपको कलेक्शन मिलेगा। इसके बाद मैं घर आ गई थी, अपने बेटे को थोड़ा सा राइड वाइड करा के ना स्क्वायर वन में, उसमें दोबारा से राइड ली थी, हॉर्स राइड। इसके बाद मैं घर आ गई थी, तो ये मैंने एक रेड कलर का बैग लिया था संडे बाज़ार से, अगर आपको याद हो मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप देखते हो ना, तो ये एक मैंने बैग लिया था। तो मैंने एक तरफ पोर्शन में मेडिसिन्स रख ली थी, ये इंटेरो जर्मिना जो बच्चों के पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर कुछ भी मतलब इन्फेक्शन का आपको डर हो तो ये आप पिला दो, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद सैनी प्लास ले ली, एटम ले लिया था मैंने, न्यूबिलाइज़र मेरे पास पोर्टेबल रखा हुआ था तो उसके लिए मैंने ये रख लिया था अपने साथ ही न्यूबिलाइज़र। ORS आप ज़रूर लेना बच्चों के लिए, ORS आप बच्चों को हाइड्रेट ज़रूर रखना, क्योंकि बाहर मुल्क में खाना पीना उनको सूट करे ना करे। इसके बाद मैंने ये नए टूथब्रश हम तीनों के रख लिए थे, और ये वाली सारी मेडिसिन, एक्स्ट्रा मेडिसिन आप जितनी भी देख रहे हो मेरी और मेरी हस्बैंड की थी। मेरी तो सिर्फ पैराडोल वगैरह लेकर गई थी, कुछ मेडिसिन जो थी वो मेरे हस्बैंड की थी। तो यहाँ पे मैंने इस पोर्शन में सारी मेडिसिन रख ली थी। नीचे वाले में ये मेरे कुछ सनग्लासेस थे, इसकी पैकेजिंग पे मत जाना, बहुत ही ख़राब हो गया है डब्बा। तो ये जो आपने कैरेट वाला स्पून सेट है, ये आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो में, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ खोल के तो नहीं दिखा पा रही, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ना वीडियो, फिर आप लोग एंड तक देखते भी नहीं हो। ये था पोर्टेबल, इसमें आप है ना लिक्विड्स डाल के लेके जा सकते हो। तो मैंने लोशंस और मेरे बच्चे का शैम्पू ले लिया था, बेबी शैम्पू, और मैंने एक फेस क्रीम डाल दी थी इसमें, मॉइस्चराइज़र क्रीम। बाकी ये सारे देखिए सोप वगैरह मैंने रखे हुए है, ये लक्स सोप मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, उनको यही वाला सोप पसंद है, बेबी सोप। और बाकी ये देखिए नॉर्स लाइन भी रख लिया था, बच्चों के नाक वगैरह बंद होते हैं ना तो उसके लिए, खैर उसको भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। ये फलक के पेपरिका पाउडर के अंदर मैंने नमक डाल दिया था। नमक लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस कंट्री जा रहे हैं वहाँ पे वो लोग बहुत फीका खाना खाते हैं यार तो गैस करो आप, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो जिस कंट्री जा रही हूँ ना वो मैं रिवील करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको गैस करना है। ये है ना हैंड वॉश, मतलब ये वो है डिश वॉशिंग लिक्विड, यस।
तो वहाँ पे मुझे बॉटल्स वगैरह वॉश करनी होगी, जिसमें हम खा रहे हैं, टिफ़िन हो गया, वो सब वॉश तो हमें करनी होगी ना। तो इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ डिश वॉशिंग लिक्विड भी, और ये सर्फ है। तो ये छोटी छोटी बॉटल्स में मैंने रख लिया है। ये ज़ीरा है। तो मैं राइस भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो मैं केटल में राइस बनाने का सोचा है, तो वो बड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगी वहाँ जाके। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना। ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट जो मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस रेड वाले वैनिटी बॉक्स में रखी थी। इसके बाद इस वाले मेकअप पाउच में मैंने अपने सारा मेकअप वगैरह रखा है। तो खोलते हैं जल्दी से इसमें क्या है। तो पहले जो मैंने रखा था ना, ये पैलेट आपने देखी होगी। ये पैलेट दी ग्लैम गर्ल की, इसमें सारी चीज़ें एक साथ आ रही है। फाउंडेशन, कंसीलर, कंटूर, हाईलाइट, ब्लश, सब कुछ है। इसके बाद मेकअप स्पंज मैंने रख लिया था। ये फेस पाउडर रख लिया था ग्लैमरस का। इसके बाद मैंने लैशेस भी लिए यार, टाइम हुआ तो लैशेस भी लगाऊंगे इंशाल्लाह। तो 2 लैशेस मैंने एक में ही डाल के रख ली थी। और ये टेर फाउंडेशन मैंने लेके जाई थी, इसमें मैंने अपना ऐड किया था फाउंडेशन। इसके बाद ये सारे आई पेंसिल, मस्कारा, आईलाइनर, आईब्रो पेंसिल, और एक आध मैंने मेकअप ब्रश भी रख लिया था। और ये सारी लिक्विड लिपस्टिक्स वगैरह ये सब मैंने सेंटर में ही रख लिए थे। इसके बाद ये मेकअप वाइप्स है, तो ये मैंने इसमें रख दिया। स्क्रंची रख ली, बालों को बांध के सोना हो तो उसके मैंने एक स्क्रंची रख ली थी। ये है सन ब्लॉक, तो अपने साथ सन ब्लॉक भी लेके जा रही हूँ। ये सुई धागा है यार, सुई धागा लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी काम आएगा। एक कैचर भी रख लिया था इसमें। और ये है अगर पैरों में ना चोट लग जाती है, छाले पड़ जाते हैं ना, तो उसके लिए फिर मैंने ये ले लिया था ताकि टेप से मैं ना लगा सकूँ। इसके बाद मैंने क्या लिया था, हाँ एक फ़ेस वॉश भी मैंने इसमें लिया था। और ये है सीज़र। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम की। अब लिस्ट जो है ना नोट डाउन कर लो, तो कहीं जाना हो तो बहुत काम आएगा। इसके बाद मैंने जितने भी कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, मेरे और मेरे बच्चे के, हमने सारे प्रेस किए और इन शॉपरों में भर दिए हैं। ये वही पैकेजिंग वाली शॉपर है जो वैक्यूम वाली होती है, जिसको पंप करके आपको सारी हवा निकालोगे ना तो वो इतनी छोटी सी हो जाएगी ना, मतलब दुबली पतली चपटी सी हो जाएगी। तो इसमें सारे कपड़े प्रेस करके रखे। प्रेस मैंने अकेले नहीं किए थे क्योंकि इतना मुश्किल हो रहा था, इतने सारे कपड़े। तो मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी सारी हेल्प करी प्रेस करने में। थोड़े मैंने किए, थोड़े मेरे हस्बैंड ने किए। पैकेजिंग में भी उन्होंने हेल्प की। तो देखिए ये इस तरह के मोटे मोटे लग रहे हैं ना कपड़े। अब देखना सुकड़ के, ये देखो मेरा बेटा आ गया बीच में। वो इतना इंजॉय कर रहा था, उसको ये करना था खुद से, तो मैंने उसको करवाया। चलो थोड़ा बहुत आप भी कर लो। थोड़ा क्या, सारे ही खुद ही पंप किए हैं। इतना हल्का होता है, देख रहे हो कितना इजीली पंप हो रहा है। मतलब इजीली इसका जो हवा है ना वो इजीली निकलती, बहुत ऐसा भारी भारी फील नहीं होगा। तो बच्चा भी कर सकता है। देख लो मेरा बेटे ने सारे के सारे जितने भी थे ना 6 पैकेट्स थे, 6 के 6 मेरे बेटे ने पैक किए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है ये पैकेज, आप लेके रख लो। मैंने टीमू से ऑर्डर किया था ये पैकेजिंग वाली जो है ना, 6 के पैकेट आते हैं और एक पंप भी उसी के साथ आता है। तो ये आप टीमू से ऑर्डर कर लो। पैकेजिंग में मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़। देख लो कितने चपटे चपटे से हो गए मेरे जो कप। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। देख रहे हो कितने सूखे और एकदम कड़क पापड़ जैसे बन गए हैं मेरे सारे पैकेजेस, और इतनी कम जगह घेरेंगे। तो ये सूटकेस में रखने में ऐसा लग रहा है आप पापड़ लेके जा रहे हो अपने सूटकेस में। तो ये पंप बहुत काम का है। तो ये मैंने अपने बैग में रख लिया। ऐसा नहीं कि आप सूटकेस में ना ये पंप भूल जाओ तो वापस कैसे लेके आओगे, कपड़े भारी मुश्किल हो जाएगा ना फिर आपके लिए। तो पंप को आपको नहीं भूलना है। तो ये एक छोटा बैग था, लगेज बैग। तो इसमें मैंने सारा सामान रख दिया है। इसमें ये तीनों जो शू बैग्स होते हैं ना, इसमें हमने सारी लॉन्ड्रीज और अंडरवेयर वगैरह जो भी होता है ना वो सब मेरे हस्बैंड का, मेरा और मेरे बेटे का, हमने सॉक्स वगैरह वो सारी चीज़ें रख दी थी। इस डब्बे में मैंने बिस्किट्स रखी है क्योंकि खुले रखेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा। चने भी ले लिए थे, सिंग भी ले लिए थे। तो सिंग, चने, स्वीट्स थी, हमने टॉफ़ियाँ ले ली थी और बिस्किट्स हमने नीचे रख लिए थे ताकि वो टूटे ना। इस वाले में हमने लेके थे मखाने। मखाने बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, तो इस तरह की हेल्दी चीज़ें भी लेके जाया करो अपने साथ। टैंग ले लिया था हमने अपने लिए। मेरे बेटे को टैंग हम नहीं पिलाते, कभी कभार थोड़ा बहुत दे देते। इसके बाद इजी टू कुक जो रेडीमेड पॉपकॉर्न होते हैं ना वो भी रख लिए थे क्योंकि वहाँ पे होटल में माइक्रोवेव तो होता ही है, तो आप माइक्रोवेव में कर सकते हो। इसके बाद ये कुछ स्नैक्स था, मार्शमेलो, और ये देखो रेडी टू कुक जो होता है ना, इंस्टेंट जो चाय बनती है फ़ौरन गर्म पानी में डाल के, दूध और इस पर चाय पत्ती मिली हुई होती है। तो वो भी बहुत हमने लेके गए थे। मेरे हस्बैंड को चाय का बड़ा चस्का है तो वो लेकर गए थे। इसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने ले लिया था ओट्स में डालने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को ओट्स जब बना के देती हूँ ना, तो ये है ओट्स का पैकेट। ये देखो ओट्स का पैकेट भी लेके जा रही हूँ। तो हेल्दी चीज़ें भी लेके जा रही हूँ अपने साथ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पता है ना ज़रूरी बाहर का तो खाते ही नहीं, घर का ही खाते हैं।
ये मैंने कच्चे चावल भी रख लिए हैं, तो वहाँ पे मैं केटल में पकाऊंगी। किस तरह से पकता है मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वहाँ पहुँच के होटल में, इंशाल्लाह। बस आप लोग हमें दुआ में याद रखना। खजूरों का मैंने पूरा डब्बा भर के मैंने लेकर गई हूँ, तो हम तीनों ही खाएंगे। मेरे बेटा भी बड़ा शौक से खाता है, तो मैंने खजूर का डब्बा भी इसी वाले लगेज बैग में रख लिया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें ही थी, आपके सामने हैं। तो ये था एक छोटा बैग, और ये दूसरी तरफ है थोड़ा सा बड़ा बैग। तो इस बड़े बैग में भी मैंने कपड़े वगैरह हमने डिवाइड कर दिए थे, थोड़े कपड़े इसमें थे और थोड़े कपड़े उसमें। तो देखिए कपड़े मैं एक साइड पे रख रही हूँ, तो बहुत ही मतलब कम जगह घेर रहे यार, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं कि सारी पैकेज मैंने खुद नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की थी। देखिए डायपर्स तो कभी मत भूलना, दोनों बैग में मैंने इक्वली डायपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था। ऐसा नहीं कि आप एक बैग में ही सारी चीज़ें भर दो, खाना भी, कपड़े भी और डायपर्स एसेंशियल्स जितनी भी ना हमने दोनों बैग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की थी, ठीक है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर एक बैग हमारा गुम हो गया तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरा बैग तो एज अ सेवियर काम तो आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। इस शू बैग में मैंने अपने और अपने बेटे के लिए भी शूज़ रख दिए। मेरे हस्बैंड एक स्लीपर्स ले रहे तो उसको वॉश करके वो भी एंड में अभी रखना बाकी है। यहाँ मैं मेकअप बैग रख रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा मेकअप बैग आ गया, बाकी कपड़े आ गए एज अ सेवियर। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो आएंगे, क्योंकि वो ही देखे कर रहे हैं सारी सेटिंग ना, क्योंकि कुछ ये चीज़ों में ना ऑर्गेनाइजिंग में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक जगह वगैरह सूटकेस को पैक करना ना उनको बड़ा अच्छे से आता है। तो मैं थोड़ा बहुत मैंने वीडियो क्लिप के लिए मैंने अपने हाथ तो रख लिया था, लेकिन एंड में जो है ना मेरे हस्बैंड ने किया था। इसके बाद स्लैंटीज स्नैक्स तो ज़रूरी है ना यार, कहीं घूमने जाओ और आप स्लैंटी और ये देखो फरसान भी रख लिया था। इसके बाद ये हमने केक ले लिया था, केक जो फ्रूट केक आते ना वो भी रख लिए थे, पूरा पैकेट ही हमने रख लिया था। और इस वाले में ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, ये है गोंद और बाकी ड्राई फ्रूट से बनता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो हम ठंडी जगह में जा रहे तो ये इसको हमारे जिस्म को गर्म भी रखेगा। ये है मातर, जो कि एक गुजराती डिश है, जो कि आटे और गुड़ से बनती है, घी डलता है, देसी घी से दोनों आइटम बनती है। तो ये होममेड है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। तो भूख लगेगी तो ये खा सकते हैं। अगर खाने का ऑप्शन समझ में नहीं आया तो ये हमारे पास एज अ सेवियर है। तो ये दोनों पैक हमारे रेडी थे। गार्डन्स वगैरह जाएंगे तो ये पैकेट, ये मैंने देख रहे बेडशीट भी ऊपर रख ली है। बेडशीट छोटी सी बेडशीट थी तो वो रख ली, तो कि गार्डन में हम बैठेंगे ना तो वो सुकून से हम उसको बिछा के हम सुकून से बैठ भी सकते हैं। और कुछ इंस्टेंट खाने की चीज़ें थी ईजी टू कुक वाली, तो वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी, तो वो आएगी तो वो भी बैकपैक में रख लूँगी। प्लस होममेड थेपले तो आपको पता है ना गुजराती की शान होती है थेपले, तो वो मेरी अम्मी बना के मुझे देने वाली है, तो वो भी एंड मौके पे पैक करेंगे। और ये थे निहारी के पैक जो मेरे पास जस्ट रिसीव हुए, तो मैंने ये इस क्लिप को ऐड कर दिया है। तो ये है बीफ निहारी, चिकन निहारी, और ये है पनीर रेशमी हांडी। तो ये निहारी वाले करके एक इंस्टाग्राम पे पेज है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा है। मैंने खुद अपने पैसों से ही ख़रीदा है, तो इस पेज को आप फॉलो करना, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। प्लस बच्चे भी खा सकते हैं, तो इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, तो ये अच्छा है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।